हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के दौरान। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर है कोड आपके हॉल टिकट में दिया गया है, मतलब ये जो वीडियो है ये बिल्कुल आपके लिए ही है। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव का ये सब्जेक्ट है इंग्लिश। बुक का नाम है इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। यूनिक पेपर कोड को आप चेक कर सकते हैं। बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, इसमें आपको दिए जाएंगे 3 घंटे, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स टू पार्ट्स ए एंड बी, बोथ पार्ट्स आर कंपलसरी। ठीक है, इस पेपर में आपको दो पार्ट ए और बी पार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें से दोनों पार्ट्स को करना कंपलसरी है। आंसर टोटल 6 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल आपको 6 क्वेश्चंस के आंसर लिखने, विच 3 क्वेश्चंस आर पार्ट ए एंड 3 क्वेश्चंस आर पार्ट फ्रॉम बी। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको पार्ट ए के करने हैं और 3 क्वेश्चन आपको पार्ट बी के करने हैं। ठीक है, टोटल आपके 6 क्वेश्चन आपको कवर अप करने हैं इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत। बात करें पार्ट ए के अंतर्गत क्या क्या पूछा गया है, तो पार्ट ए में 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, मतलब जो आंसर यानी 3 क्वेश्चन पार्ट ए में बात करें तो 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि देयर हैज बीन अ थेफ्ट इन योर हाउस, फाइल एन एफआईआर फॉर द सेम। ठीक है, अब आप इसमें क्या है, आपको एक एफआईआर राइटिंग लिखनी है। एफआईआर किस चीज के लिए, कि आपके घर में चोरी हुई है और आपको एक एफआईआर लिखनी है इस जो सिचुएशन के लिए। तो आपको पूरी की पूरी एफआईआर राइटिंग करके दिखानी है। ठीक है, तो एफआईआर राइटिंग की जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एफआईआर लिख पाएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये और के ऑप्शन के साथ मिला है, बाकी क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में क्या है कि फाइल एन एफआईआर फॉर लॉस ऑफ योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन अ लोकल बस। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, एक और मतलब एफआईआर लिखनी है। तो एफआईआर राइटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो एफआईआर राइटिंग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बात करें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आपको एफआईआर लिखनी है कि आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स खो गए हैं लोकल बस में, इस चीज के लिए आपको एफआईआर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रिपेयर एन आरटीआई एप्लीकेशन। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो एप्लीकेशन होती है, सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेजर्स टेकन इन योर कॉलोनी फॉर प्रिवेंट अ क्राइम। ठीक है, अब आपको क्या लिखनी है, आरटीआई एप्लीकेशन लिखनी है। किसके लिए आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, किस चीज की इंफॉर्मेशन, कि आपकी जो कॉलोनी है उसमें जो क्राइम हो रहे हैं, क्राइम को लिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट की आपको जो आरटीआई है वो फाइल करनी है। ठीक है, आरटीआई आपको फाइल करनी है एप्लीकेशन, जिसमें आप पूछेंगे कि भाई हमारे जो मोहल्ला है उसमें क्राइम को कम करने के लिए क्या सिक्योरिटी है इस चीज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 और के ऑप्शन में आया है, उसमें पूछा गया है कि प्रिपेयर एन आरटीआई एप्लीकेशन सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द number of new vocational courses introduced by the university and eligibility क्रिएशन। ठीक है, अब इसमें क्या पूछेगा, आपको एक आरटीआई फाइल करनी है, इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त करनी है आरटीआई के द्वारा कि जो न्यू वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाय द यूनिवर्सिटी और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन से न्यू वोकेशनल कोर्सेज ऐड किए गए हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस चीज के पता करने के लिए आपको एक आरटीआई फाइल करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है क्रिएट अ प्रोफाइल ऑफ योर ग्रैंडफादर फॉर एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही हैज रिसेंटली ज्वाइंड। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, क्रिएट अ प्रोफाइल। यहाँ पे आप प्रोफाइल किस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, प्रोफाइल क्रिएट करनी है आपके ग्रैंडफादर के लिए फॉर एनी सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है। ही हैज रिसेंटली ज्वाइंड। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की, जो कि और में है, पूछा गया है तो इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स ऑफ एनी प्ले या स्किट यू हैव वॉच्ड रिसेंटली। ठीक है, आपने कोई भी प्ले हो गया, अगर आपने कोई प्ले रिसेंटली देखा है तो उनके कैरेक्टर्स को आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है और उनके बारे में बताना है कि वो कैरेक्टर कौन है, वो कैरेक्टर का क्या प्ले है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें, इंसर्ट द पंचुएशन वेयर रिक्वायर्ड इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस एनी 10। ठीक है, यहाँ पे नीचे कई सारी सेंटेंस दी गई हैं उसमें। ठीक है, आपको पंचुएशन मार्क्स को लगाना है किन्हीं भी 10 स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे दी गई है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको क्या होना, पंचुएशन मार्क्स के रिगार्डिंग जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, जिसमें आपको पंचुएशन मार्क्स को रखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मेक
sentences such that the meaning of the item become clear। ठीक है, यहाँ पे बीटिंग अराउंड द बुश, ये आपको क्या दी गई है, आइटम्स दी गई हैं। ठीक है, मुहावरे दिए गए हैं, हिंदी में कहें तो मुहावरा दिया गया है। अब इस मुहावरे के लिए आपको एक सेंटेंस लिखनी है जो कि इस मुहावरे को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, एनी 5, कोई भी 5 लिखनी है, मतलब कोई भी जो है, नीचे कई सारी दी गई हैं, उनमें से कोई भी आप 5 लिखनी है, और प्रत्येक जो सेंटेंस आप बनाएंगे, हर एक सेंटेंस को आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बीटिंग अराउंड द बुश, इन अ नटशेल, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, इस प्रकार के जो आइटम्स हैं, मुहावरे हैं, इनके ऊपर आपको सेंटेंस बनानी है। ठीक है, तो आपको सेंटेंस बनानी भी इसके बारे में आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। पहले वाले पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चन करने थे 10-10 नंबर के। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं पर 20-20 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा ध्यान से क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे और काफी एक्सप्लेन डिटेल में लिखने होंगे। ठीक है, बात करें आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, राइट अ बुक रिव्यू ऑन अ बुक दैट यू फाउंड इंटरेस्टिंग फॉर इट्स स्टोरी लाइन। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिमिट दी गई है, कम से कम आपको 400 से 500 वर्ड्स में एक रिव्यू लिखना है। किसका, एक बुक का, जिसमें आपने जो स्टोरी लाइन है, आपको लगा वो स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कोई भी आप बुक का एक रिव्यू लिख सकते हैं, उसकी स्टोरी लाइन के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि उस स्टोरी लाइन में ये था, मेरे को उसका ये वाला पार्ट अच्छा लगा। इस प्रकार का आपको कंप्लीट एक रिव्यू लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का और वाले पार्ट में पूछा गया, राइट अ मूवी रिव्यू ऑन अ फिल्म दैट यू एंजॉयड वाचिंग रिसेंटली। 400 से 500 वर्ड्स की लिमिट है। तो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी है ऊपर वाले के मुकाबले। ठीक है, आपने कोई भी मूवी अभी करंट टाइम में देखी है, रिसेंटली टाइम में, उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा एक रिव्यू लिख देना है। रिव्यू में क्या लिखेंगे, आप मूवी के बारे में बताएंगे। ठीक है, मूवी के प्लॉट के बारे में बता सकते हैं कि मतलब क्या स्टोरी थी, कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं, आपको कौन सा कैरेक्टर मेन लगा ये आप बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का रिव्यू देंगे। और हो सकता है कि आपको रिव्यू में, मतलब अगर आपको एक अच्छा रिव्यू लिखना है तो आपको ये भी बताना होगा कि मूवी में आपको कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा। ठीक है, फिल्म दैट यू एंजॉयड, जो आपने मूवी एंजॉय करी रिसेंटली, वो तो आपको बतानी है। वो आप अगर अच्छा रिव्यू लिखेंगे तो आप ये भी बता पाएंगे थोड़ा बहुत कि मूवी में आपको कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, राइट अ पैराग्राफ ऑन अ इंपॉर्टेंस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रिएटिविटी इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, 20 मतलब 200 वर्ड्स में आपको ये जो है ये लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है किस चीज के ऊपर, कल्टिवेटिंग क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्यों इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रिएटिव क्रिएटिव इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्यों उसके लिए इंपॉर्टेंस है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन। इसके और वाले ऑप्शन की बात करें तो, राइट अ पैराग्राफ ऑन अ इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपको एक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस लिखनी है उसकी पैराग्राफ के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, राइट एट लीस्ट 10 टन्स ऑफ डायलॉग इन विच यू एंड योर फ्रेंड डिस्कस हाउ टू रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। अब आपको यहाँ पे अपने दोस्त के, मतलब आप और आपका दोस्त बात कर रहे हैं। ठीक है, डायलॉग राइटिंग आपको लिखनी है, किस चीज की, किस टॉपिक पे, टॉपिक है कि आप लोग, मतलब आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग ये जो मोबाइल पे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो इसका स्क्रीन टाइम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे जो टाइम स्पेंड करते हो उसको आप किस तरह कम कर सकते हो, इसके ऊपर आपको कम से कम 10 डायलॉग्स लिखने हैं, जिसमें आपके और आपके दोस्त के बीच में बात होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का और वाले पार्ट में लिखा गया, राइट एट लीस्ट 10 टर्न्स of dialogue between you and your principal of your college who congratulates you having won a medal in a national sports tournament। ठीक है, अब समझ लीजिए आपने एक नेशनल मेडल, मतलब वॉन किया है, मतलब जीता है नेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में एक मेडल। ठीक है, अब आपके और आपके प्रिंसिपल के बीच में बातचीत हो रही है, जिसमें प्रिंसिपल ने आपको क्या करा है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है इस चीज के लिए क्योंकि आप एक मेडल जीते। तो अब आपके और आपके प्रिंसिपल के बीच में क्या बात होगी, ये बात आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, किसके थ्रू, डायलॉग राइटिंग के थ्रू। सबसे पहले लिखेंगे आप, हो सकता है आप अपना नाम लिख दें, उसके बाद प्रिंसिपल ने क्या कहा, फिर आपने क्या कहा, फिर प्रिंसिपल ने क्या कहा, फिर आपने क्या कहा, इस प्रकार से पूरी की पूरी डायलॉग राइटिंग आपको लिखनी होगी, और ये एक जरूरी चीज है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ योर रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन कंप्लेनिंग अबाउट नॉइस पॉल्यूशन कॉज्ड बाय योर। ठीक है, अब आपको एक कंप्लेंट लिखनी है, किन के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ योर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के
प्रेसिडेंट के लिए आपको एक कंप्लेंट लिखनी है जिसमें आप क्या बताएंगे, मतलब आप कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा जो नेबर है, मतलब हमारे जो पड़ोसी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अपनी कंप्लेंट के अंदर बताना है, और आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरह उसको कम किया जाए। ठीक है, आप सुझाव दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के और वाले पार्ट में पूछा गया, राइट टू दी कस्टमर केयर ऑफ द कंपनी कंप्लेनिंग अबाउट द टेक्नीशियन हु विजिटेड योर हाउस एंड बिहेव रूडली विद यू। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, एक कंप्लेन लिखनी है। किसके लिए, एक कंपनी का जो टेक्नीशियन है वो आपके घर पे विजिट करा, उसने आपके साथ सही से व्यवहार नहीं किया, बिहेव किया रूडली, तो इस चीज के लिए आप उसकी कंप्लेन कर रहे हैं उसकी कंपनी में, तो आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, इसमें पूछा गया है राय मतलब बताया गया कि राइट अ ब्लॉग ऑन द इंक्रीज इन द वर्क फ्रॉम होम कल्चर। ठीक है, अब क्या हुआ कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है वो बढ़ रहा है, इसके ऊपर आपको एक पूरा का पूरा ब्लॉग लिख देना है। ठीक है, 400 से 500 शब्दों का आपको पूरा का पूरा ब्लॉग लिखना होगा। बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 10 की और वाले ऑप्शन की, तो राइट अ ब्लॉग ऑन अ पावर एंड बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन जब करते हैं मतलब ध्यान लगाने के ऊपर आपको पूरा का पूरा एक ब्लॉग लिखना है जिसमें आप बताएंगे कि उसकी पावर क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। यह यूनिक पेपर कोड आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिक पेपर कोड से ही आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट आपके लिए है या फिर सब्जेक्ट दूसरा है। ठीक है, तो ये था आपका यूनिक जो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन पेपर हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DU पर भी अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ के साथ नोट्स की जो लिंक है और सब्जेक्ट्स की और थर्ड सेमेस्टर के काफ़ी सब्जेक्ट्स हमने कवर अप करा चुके हैं ऑलरेडी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके उन सभी नोट्स को चेक करिए एक बार, और वो नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।